ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के एक एक अध्याय करके मैं इसका वाचन करने जा रही हूँ। जो श्रीमद् भागवत गीता जो है इसका प्रथम अध्याय आज है। ठीक है, तो मैं इसको प्रारंभ करती हूँ। प्रथम अध्याय जो है इसमें जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को रथ में बैठाकर जब ले जाते हैं और दोनों सेनाओं को जब देखते हैं अर्जुन और जो सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनमें जो उस समय जो मोह जो उत्पन्न होता है तो उसी का वर्णन इसमें है। ये प्रथम अध्याय में जो ये श्रीमद् भागवत गीता जो है ये इसके प्रत्येक श्लोक जो है इतने महान है कि अगर इसके प्रत्येक एक श्लोक को भी आप प्रतिदिन अगर पाठ कर सकें, वैसे तो पूरा करना चाहिए या तो एक एक अध्याय करके करें, नहीं तो एक श्लोक का भी अगर प्रतिदिन नियम बनाकर पाठ कर ले तो ये बहुत है। इसके हर श्लोक का जीवन में हमारे बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोगी है, इसके अर्थ और इसे अगर हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मा नमः। धृतराष्ट्र कहते हैं कि धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, जो ये धर्म भूमि जो है कुरुक्षेत्र, इसमें जो जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं उनके उसमें जो पांडु के पुत्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय, वो मुझे बताओ। तो संजय कहते हैं, संजय वो हैं यहाँ जो उनके सारथी जो हैं, जो वेद व्यास जी आए थे जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो वेद व्यास जी आके धृतराष्ट्र से कहते हैं कि ये दिव्य दृष्टि लो और जो भी युद्ध में जो भी घटनाएं होंगी उसको देखो तुम, क्योंकि तुम्हारे ही कारण ये जो युद्ध के मुंह पे आ गया है आज पूरा विश्व, तो तुम्हें ये देखना जरूरी है, तुम्हें इसकी जानकारी होनी ही चाहिए बिल्कुल। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जी संजय से कहते हैं कि संजय को जो दिव्य दृष्टि मिला था वो कहते हैं धृतराष्ट्र कहते हैं कि पहले श्लोक में नहीं, धृतराष्ट्र संजय वेदव्यास से कहते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए, क्योंकि मैं तो किसी को पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैं ये दिव्य दृष्टि लेके क्या करूँगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन किसे मार रहा है, क्या कर रहा है जो। ठीक है, तो इसीलिए ये वो दिव्य दृष्टि जो है संजय को दे दी जाती है। तो संजय ही सारे युद्ध का वृतांत जो है, युद्ध का सारा दृश्य जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो जो पहला श्लोक जो है यहाँ पे प्रथम अध्याय में, इसमें धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से, हे संजय, रणभूमि कुरुक्षेत्र में जो पांडु के जो पुत्र जो हैं वो किसका क्या वो क्या कर रहे हैं वो मुझे बताओ। तो संजय कहते हैं कि संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, जो पांडव की सेना जो थी वो एक व्यूह का रचना की तरह दिख रही थी, उसे देखकर दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य के पास जाकर वो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, जो धृष्टद्युम्न जो थे वो भी उसी के शिष्य थे, द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे, उनके जो मित्र जो थे द्रुपद, उन्होंने कहा था कि आप कृष्ण जी ने के कहने पर उनको वो उन्होंने दीक्षा दी थी, इसलिए कहते हैं द्रुपद के शिष्य, ये द्रोणाचार्य के शिष्य जो है द्रुपद पुत्र जो है वही सेनापति थे वहाँ पे। तो उन्होंने जो व्यूह रचना की थी उसके बारे में बता रहे हैं दुर्योधन कि जो ये व्यूह हाकार जो रचना करके जो खड़े हैं ये पांडव के पुत्र, जो ये भारी सेना जो खड़ी है, इसमें सेना में बड़े बड़े धनुष वाले हैं, उसके बारे में बता रहे हैं अपने आचार्य को। इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही सूरवीर सात्विकी है और विराट महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुचित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ श्री सैव्य पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद फिर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसके बाद उसके पक्ष में बताएं, उसके बाद वो फिर अपने पक्ष में भी बता रहे हैं। अपने पक्ष में उनके कौन कौन से हैं, तो अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना जो सेनापति हैं उसको बताता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, इन सब के नाम बताते हैं वो।
और फिर मेरे लिए जो मतलब दुर्योधन के लिए जो अपना जीवन की आशा त्याग देने वाले, मतलब दुर्योधन के लिए जो प्राण भी देने निछावर कर देने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे योद्धा हैं जो हमारी सेना में हैं। वो बता रहे हैं, दुर्योधन बता रहा है, ये सब सूरवीर अनेक शस्त्रों से सुसज्जित है और सब प्रकार से युद्ध में चतुर भी हैं। भीष्म पितामह द्वारा ये जो सेना जो हमारी है ये रक्षित है, रक्षा करने वाले भीष्म पितामह जब हैं, ये जब तक हैं तब तक हमारी सेना हर ओर से रक्षित है। भीष्म पितामह को कभी पृथ्वी पर हरा नहीं सकता था, तो इसलिए वो दुर्योधन को इस बात का भी अभिमान था ना, तो वो कहते हैं सब प्रकार से हमारी सेना रक्षित है भीष्म पितामह है। तो इसलिए ये मोर्चा जो अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग भी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा कीजिए। और आप लोग सब क्या कीजिए कि आप भीष्म पितामह के सब ओर से सहायता रक्षा कीजिए, और भीष्म पितामह ही बहुत माने काफ़ी हमारे ओर से सेना की रक्षा करने के लिए। फिर कौरवों में वृद्ध जो थे वो प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष मतलब उत्पन्न करने के लिए वो ये शंख की ध्वनि करते हैं जो, और अब इसके बाद सारे जो महारथी जो थे उनके अलग अलग शंख थे, उन शंखों का भी यहाँ पे नाम आया है। मैं एक एक करके बताती हूँ जो यहाँ पे नाम है। तो ये जो सिंह के समान दहाड़ करने वाले भयंकर जो गर्जन करने वाला जो शंख था, वो शंख पितामह जो बजाते हैं, और वो उसके बाद नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंह, सिंघे और आदि बाजे बजते हैं। और उसके बाद सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो भी अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं। उसके बाद अर्जुन भी जो थे वो भी अलौकिक शंख बजाते हैं। श्री कृष्ण महाराज पांचजन्य शंख बजाते हैं, और जो अर्जुन जो शंख बजाते हैं उसका नाम था देवदत्त नामक शंख बजाते हैं। और भयानक ये जो काम करने वाले जो भीम जो हैं, भीमसेन, वो बजाते हैं पौंड्रा नामक शंख। और कुंती पुत्र जो युधिष्ठिर हैं वो बजाते हैं अनंत विजय नामक शंख। और नकुल और सहदेव जो है वो सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख जो है वो बजाते हैं। श्रेष्ठ जो थे वो धनुष वाले काशीराज और महारथी जो शिखंडी हैं वो धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी बड़े भुजा वाले, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी, सभी ने हे महाराज सब ओर से अलग अलग शंख बजाएं सबने। और उस भयानक शब्द से आकाश पृथ्वी भी गूंजने लगे। धृतराष्ट्र के अर्थात उसके पक्ष वाले के जो दूसरे के पक्ष वाले जो थे उनका हृदय कांपने लगा उन शंखों की ध्वनि से। भयानक ध्वनि होने लगी, भयानक मृदंग बाजे आदि जो था, जो युद्ध भूमि का जो भयावह जो दृश्य जो होता है वो लोग कैसे उत्साह प्रकट करते हैं, मतलब उत्साहित करते हैं अपनी सेना को, तो इसी तरह के आवाज ध्वनि को उत्पन्न करके। तो ऐसे भयावह ध्वनि उत्पन्न हुआ जिससे कि शत्रु सेना में भय उत्पन्न हुआ, और उसका उनके हृदय विदीर्ण होने लगे। फिर अर्जुन ने कहा, हे राजन, आप इसके बाद कपिध्वज, फिर वो कपिध्वज इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्जुन जो थे उनके जो ध्वजा जो होती है, सबके रथ में ध्वजा होती है ना, तो जो अर्जुन जो थे उनके ध्वजा में हनुमान जी विराजमान थे, इसीलिए उनको कपिध्वज रथ वाले कहा जाता है। तो क्योंकि उसमें एक ये था ना नियम था, युद्ध में बहुत तरह के नियम बनाए गए थे, तो युद्ध में एक नियम ये भी था कि जो जितने भी दैवीय शक्ति हैं वो सामने सामने से युद्ध नहीं करेगा, नहीं तो फिर इसका परिणाम तो कुछ और ही होता ना। तो इसमें कृष्ण जी और बलराम जी भी युद्ध नहीं किए थे, इसीलिए तो ये हनुमान जी जो हैं वो स्वयं युद्ध नहीं किए, पर वो ध्वजा में विराजमान हो गए थे। ध्वजा में विराजमान होने के कारण ही तो जब जब कर्ण का धनुष लगता था तो वो बहुत ही ज़्यादा पीछे जा सकता था, लेकिन हनुमान जी बैठे होने के कारण उनका जो रथ जो था वो ज़्यादा पीछे नहीं जाता था उनका। जबकि अर्जुन जब मारते थे तो उनका रथ बहुत पीछे हो जाता था कर्ण का, पर कर्ण के धनुष उससे भी बहुत ज़्यादा तीव्र शक्ति से आता था, पर हनुमान जी के होने के कारण उनका रथ पीछे नहीं जाता था, और उसका रथ भी बचा रहा क्योंकि उसमें हनुमान जी की ध्वजा थी। इसलिए हनुमान जी की ध्वजा बोलते हैं ना घर में लगाना चाहिए, जो नवमी के दिन होता है।
तो इसलिए यहाँ पे जो हनुमान जी का ध्वजा कपिध्वज का जिक्र है, इसलिए मैंने कहा। तो फिर ये धनुष जो बोलते हैं कपिध्वज, अर्जुन मोर्चा बांधकर धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार होते हैं। धनुष उठाकर वह श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। जब युद्ध क्षेत्र में वो डटे हुए जो भी युद्ध के लिए जो भी अभिलाषी लोग जो हैं, जो युद्ध करना चाहते हैं, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, उसको सामने से जाके मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं भली प्रकार से देख लूँ और जो भी युद्ध के लिए आए हैं, किन किन युद्ध से मैं युद्ध करूं, कौन कौन मेरे से युद्ध करने योग्य है, मैं वो परखना चाहता हूं। तो उन दुर्योधन का जो हित चाहने वाले जो भी राजा हैं, वो सब जो भी युद्ध करने आए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। तो संजय बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र दोनों, जब अर्जुन इस प्रकार करते हैं तो श्री कृष्ण जी वो दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे वो रथ लेकर चलते हैं और संपूर्ण राजाओं के सामने जाकर वो उस उत्तम रथ को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध में जुटे हुए कौरवों को तुम देखो। इसके बाद वो अर्जुन जो थे वो दोनों ही सेनाओं के बीच अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और भी जितने अपने मित्र सखा सबको देखने लगे। तो उन सबको देख कर वो अत्यंत ही करुणा से भर गए और करुणा से भरने के बाद वो अर्जुन बोले कि ये युद्ध क्षेत्र में डटे हुए या युद्ध के लिए जो युद्ध की जो इच्छा कर रहे हैं, ये सब तो स्वजन समुदाय सब मेरे ही सब हैं, सब लोग मेरे ही हैं। ये देखकर उनका जो हाथ पांव जो थे वो सब कांपने लगे, उनका शरीर जो है वो शिथिल हो गया और फिर वो उनका मुख सूखने लगा, उसका शरीर कंपित होने लगा, उसके रोए खड़े होने लगे और फिर वो बहुत मतलब उनके हाथों से गांडीव जो धनुष था वो छूटने लगा और उसकी त्वचा से बहुत सारे पसीने आने लगे। इस प्रकार उसका मन में भ्रम उत्पन्न होने लगा। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, इतना कांप रहे थे अर्जुन। उन सबको देखकर इतना उनके अंदर करुणा जाग गया कि वो कांपने लगे और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। इस प्रकार से उनकी दशा हो गई। तो वो बोले हैं कि सब ये कैसी लक्षण है, हम लोग कैसा ये लक्षण कर रहे हैं, मतलब कैसा हम लोग ये काम कर रहे हैं जो हमारे लक्षण के विपरीत है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो स्वजनों से अपनापन दिखाना है, उनका साथ देना है, उनसे युद्ध करना थोड़ी है। तो ये हम तो अपने लक्षण के विपरीत काम कर रहे हैं। ये हम कैसे लक्षण कर रहे हैं? ये हमारे लिए किसी भी तरह से कल्याणकारी नहीं है। अब ये अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ और मैं ना तो विजय चाहता हूँ, सॉरी, अर्जुन कहते ना तो मैं विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य को क्या, उसका हमें लाभ क्या है? उसको हम क्यों भोगेंगे? उसको हमको भोगने से भी क्या लाभ होगा जो हमें प्रियजनों के जो उसके लिए हमें मारना पड़ेगा? ऐसे राज्य हमें नहीं चाहिए। इसके लिए राज्य, भोग, सुखादि, अभिष्ट, ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर हम ये युद्ध में खड़े जो हुए हैं, ये गुरुजन हैं, ये चाचा, ताऊ, लड़के और उसी प्रकार दामाद, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, पोते, साले और भी सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मरने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना मैं नहीं चाहूँगा। फिर पृथ्वी के लिए तो क्यों? मतलब वो कह रहे कि अगर मुझे मेरी मृत्यु भी हो जाए ना अगर, तो फिर मुझे कोई मतलब दुख नहीं होगा। और अगर मुझे तीनों लोगों का राजपाट भी मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए। इन लोगों को मारकर हमें कुछ भी मिलेगा तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, ये अर्जुन कहते हैं। तो हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा और हमें क्या हमें प्रसन्नता होगी? वो ये आतताई लोग हैं, इनको मारने से तो हमें और उल्टा पाप ही लगेगा। ये तो बहुत ही बड़े आतताई हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने पाप कर्म किए, तो इनको हम क्यों मारेंगे? इनको मारकर तो हमें पाप ही लग जाने वाला है, हम क्यों मारेंगे? हमारे सगे संबंधी हमें इनकी वजह से हमें अपने सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा, तो हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे कुटुंब को मारकर कैसे हमें सुख मिलेगा? यद्यपि लोग भ्रष्टचित होकर कुल के नाश को उत्पन्न दोष और मित्र के भी वो कहते हैं। अब जो अर्जुन हैं ये इतने ज़्यादा मतलब शोक से व्याकुल हो गए हैं कि अब उन्हें ज्ञान की बातें अब सूझ रही है।
अब वो भगवान से ज्ञान की बातें करने लगे हैं कि वो अब ज्ञान बताने लगे कि किसी तरह हम चलो इसको ज्ञान के में करके बताते हैं भगवान को ये ज्ञान की बातें हैं, और इस तरह से भगवान मान जाएंगे कि हाँ हाँ सही बात है, ये इतने ज्ञानी है, ये अच्छा अच्छा बात बोल रहा है, यही बात, इसी की बात माननी चाहिए। अब वो ज्ञान की बात शुरू कर दी अर्जुन। अब वो ज्ञान का बात कर रहे हैं कि जो लोग जो होती है भ्रष्ट हो जाते हैं जब, तो अपने कुल का नाश करते हैं और अपने मित्रों का विरोध करते हैं, जो वो उस पाप को वो देखते हैं। हे जनार्दन, जो कुल के नाश करने से जो दोष लगता है, वो पाप को हटाने का लिए हम क्यों विचार हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जो कुल को नाश करने वाला जो दोष लगेगा, इस पाप को हम लोग हटाते हैं, चलो अब इसको हटाने का हम विचार करते हैं, ना कि हम ऐसा कोई काम करते हैं, ये कह रहे हैं। तो कुल के नाश, अब वो फिर और भी प्रवचन करने शुरू कर दिए हैं। क्या? कुल के नाश से सनातन धर्म, सनातन कुल जो है नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। और हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। और जब स्त्रियां जब दूषित होती है तो वर्ण संकरण उत्पन्न हो जाता है, और जो वर्ण संकरण जब उत्पन्न हो जाता है तो कुल जो है वो नरक में चला जाता है। और जो पिंड दान, श्राद्ध, कर्म, तर्पण जो भी हम लोग करते हैं, ये सब का क्षय हो जाता है, सब नाश हो जाता है। पितृ जो होते हैं वो सब गर्त में चले जाते हैं, वो नरक में चले जाते हैं। तो हमें इतने बड़े, इतना हम बड़ा पाप कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अब वो ये कहते हैं, अर्जुन कृष्ण जी को समझाते हैं। इस प्रकार से ये जो वर्ण संकरण जो होगा, ये कुल घातियों से जो हम लोग कुल घाती जो बनेंगे, कुल का घात करने वाला मतलब जो नाश करने वाले, और ये सनातन कुल धर्म और जाति धर्म, इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। यह सब हम जानते हैं। मतलब हम लोग को नहीं ऐसा काम करना, जो हम कुल को ही नष्ट करेंगे तो हमारा अनिश्चित काल तक हमें नरक में निवास करना पड़ेगा। तो यह शोक करके हम लोग फिर वो शोक करता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, ऐसे फिर वो कह रहे हैं अर्जुन। यद्यपि शस्त्रहीन एवं, जब फिर अर्जुन कहते हैं कि हम अगर हमारे पास शस्त्र ना हो तभी हम बिना मतलब लड़े हुए हम खड़े हैं चुपचाप से, और दुर्योधन आके हमें मार दे तो भी हमें कोई दुख नहीं है। और अगर हम शस्त्र उसके ऊपर उठा रहे हैं तो भी वो हमें मार दे तो भी हमें कुछ दुख नहीं, किसी भी प्रकार से हमें मार दे तभी भी हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हम ये जो काम करने जा रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है, वो कहते हैं। और जब अगर वो हमें मार दे किसी भी प्रकार से तो वो हमारे लिए और कल्याणकारी ही होगा, पर ये जो काम कर रहे हैं इससे हमारा किसी भी तरह से कल्याण नहीं हो सकता, तो हम ये युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो फिर इस तरह का वचन कर रहे हैं। अब संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, सारे रणभूमि का वर्णन कर रहे हैं। तो संजय बोले कि रणभूमि में शोक से जब इस प्रकार से मन जब हो गया अर्जुन का, तो यह कहकर वह बाण सहित जो गांडीव जो लिए हुए थे वो सब उनके वो हाथ से छोड़ दिए और जाके रथ के पीछे जाके बैठ गए चुपचाप से। मतलब अब उन्हें युद्ध नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय का जो है, ये अर्जुन विषाद योग नाम का ये पहला अध्याय है। अब इसके बाद में दूसरे अध्याय बताती हूँ। जय श्री कृष्ण।